पोर्शन निकाल दिया जो परमात्मा की सीधी जानकारी थी, और वो मंत्र इसने नष्ट कर दिए। इसने केवल ये 4 वेद रख लिए जिसमें महिमा तो परमात्मा की कंप्लीट है, लेकिन वे ऑफ वर्शिप, परमात्मा की पूजा का जो मार्ग है वो केवल ब्रह्म तक का है। ओम नाम का जाप लिखा है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में। वायु अनिलम अमृतम भस्मांतम शरीरम अथितम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलबे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो, विशेष श्रद्धा के साथ सेवन करो, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर इस नाम का जाप करो। फिर 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताया गया है कि वो परमात्मा जो पूर्ण परमात्मा वो तो गुप्त है, उसकी जानकारी ये नहीं रखता क्योंकि ये बताना नहीं चाहता। और ये वेद ज्ञान फिर ये बता रहा है कि मेरा ओम नाम है और इसकी भक्ति करो। यही ज्ञान चारों वेदों वाला निष्कर्ष श्रीमद् भगवत गीता के अंदर ज्ञान है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इसमें भी स्पष्ट किया है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, ओम से मिलने वाली जो गति है वो परम गति इससे हो जाएगी। वो क्या है? ओम नाम का जाप ब्रह्म का है, ब्रह्म के पुजारी ब्रह्म लोक में जाते हैं। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु मारते हैं। इसलिए गीता ज्ञानदाता ने 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 32 में उसमें स्पष्ट किया है कि उसी कसी मूल संस्कृत है, उसी कसी कबीर अंगारी असी बंभारी असी शबर ज्योति रतधामासी। कबीर उसी कसी का अर्थ है जो पूर्ण शांतिदायक है, जो परम शांति देने वाला है। कबीर अंगारी असी वो पापों का नाशक, पाप नाशक शब्द पापों का नाश करने वाला, पापों का शत्रु वो कबीर देव है, कबीर परमेश्वर है। बंभारी असी बंधनों का शत्रु, अरी माने शत्रु, बंबर माने बंधन। तो कर्मों के बंधन से हम यहाँ जकड़े पड़े हैं और कर्म के बंधन को केवल कबीर परमात्मा ही काट सकता है। और वो कहाँ रहता है? वो सतलोक में रहता है। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में जो स्पष्ट किया है कि वो गीता ज्ञानदाता जो कह रहा है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि उसकी शरण में जा, उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो परमात्मा वो है जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में बताया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोकतरम आविष्य विभर्ति अवैश्वर है। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है अर्जुन को कि जो मेरे ज्ञान को आश्रय कर लेगा, वो क्या बताना चाहता है? चौथे अध्याय के गीता में 32 और 34 श्लोक का निष्कर्ष है कि परमात्मा स्वयं आकर के विस्तार के साथ यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी स्वयं देते हैं और उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। वो अपने मुख कमल से बोलते हैं। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी जो है वो तत्व ज्ञान होता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में ये स्पष्ट करता है कि मैं उससे परिचित नहीं हूं, उसके लिए तू तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे
और 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में अब ये कह रहा है कि मेरे इस ज्ञान को जो धारण कर लेगा, स्वीकार कर लेगा, इसके आधार से जो मेरे ज्ञान को आश्रय कर लेता है, तो फिर उसको तत्वदर्शी संत मिल जाते हैं खोज करने पर। तो वो व्यक्ति जरा और मरण से, जरामीन वृद्धावस्था का दुख और मरण माने मृत्यु के कष्ट से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। जिनको तत्व ज्ञान हो जाता है, तत्वदर्शी संत मिल जाते हैं, फिर उनकी आस्था इस गंदे लोक से हट जाती है। यहाँ की इच्छाओं से वो मन हटा लेता है और वो फिर क्या करता है, वो जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि वे संपूर्ण अध्यात्म से और सभी कर्मों से और उस तत्व ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं। तत्व